जैन मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, अभी अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो पूरा डीप में पढ़ेंगे और क्रम से पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूं कि संविधान क्या है। तो संविधान में तो संविधान एक किताब है और उस किताब में नियम कानून लिखे हुए। उस किताब में क्या लिखा हुआ है? नियम और कानून लिखे हुए। तो हमारे देश या किसी भी देश को चलाने के लिए जो कानून लिखे हुए किसी किताब में, उसी किताब को हम क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। लेकिन उन कानूनों को हम व्यवहार में लाएंगे, उसे हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था, अर्थात पॉलिटी उसको बोलते हैं। तो वो ऑटोमेटिक चल के तो आएंगे नहीं। कुछ कानून लिखा है तो उसको व्यवहार में तो लाना पड़ेगा ना। उसे हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं या फिर पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, संविधान एक किताब है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई, हमारा देश का कानून लिखा हुआ है। तो वो कानून लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हेडिंग में लिखा होगा, ये वाली लाइन में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये करना है। तो हम ढूंढेंगे कैसे? तो उसका नाम दे दिया है, उस हेडिंग का नाम दे दिया गया है, उसे हम बोलेंगे अनुच्छेद। उसे क्या बोलेंगे? अनुच्छेद। मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। तो भाग क्या होते हैं? तो जैसे अपन चैप्टर पढ़ते हैं या कोई सी किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहता है लेसन या पार्ट, तो उसका मोटा मोटा होता है, उसे हम बोलेंगे क्या? भाग। ठीक है, उसके बाद होता है अनुसूचियां। देखो, बहुत सारी बातें, जैसे पूरे राज्य के बारे में जानकारी देना है, पंचायत हो गया है, बहुत सारी उनके अलग से बहुत सारा है। तो किसी अनुच्छेद में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए अलग से अनुसूचियां बनाई गई, वहां पर ये चीजें लिखी गई, तो उसे बोलेंगे अनुसूचिया। तो यहां पर प्रश्न ये है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? बोले तो 395। दूसरा है कितने भाग? बोले तो 22 भाग है। और अनुसूचियां कितनी? बोले तो 8। तो पहले 8 थी, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 12। भाग कितने थे पहले? 22, अभी कितने हैं? 25। और अनुसूचियां कितनी? 395, अभी कितने? 470, लगभग लगभग। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद और भाग याद करना है 22। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले वर्तमान मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अभी कितनी हो गई है? 12। तो मूल संविधान में कौन कौन सी थी और बाद में कितनी जोड़ा गए? 4। तो कितने हो गए? 12। तो इन अनुसूचियों में है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। चलो, तो मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा। तो पहली अनुसूची में है राज्यों के नाम और उनके क्या है? राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। तो वर्तमान में हमारे देश में 28 संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्य संघ शासित प्रदेश कितने हैं? सॉरी, कितने हैं? 8। और राज्य कितने हैं? 28। तो इनकी जानकारी कहां लिखी गई है? कितना क्षेत्र है और कितना क्षेत्रफल है और इनका नाम क्या है, इनकी जो जानकारी है कहां पर लिखे गए हैं? पहली अनुसूची। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले किसी संघ शासित प्रदेश में होता है या राज्य में होता है, तो ऐसा हमको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, दूसरी अनुसूची में है क्या? तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा क्या है? पेंशन है। तो पदाधिकारी कौन है ये ज्यादा डीप में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन देखते हैं। देखो, एक लोकसभा होता है, एक है राज्यसभा, ये सदन है, क्या है? सदन है। और ये है संसद। और दूसरी बात है, राज्य में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल होता है, ये कानून बनाने का काम करते हैं।
क्या? देश के लिए कानून बनाना, ये राज्य के लिए कानून। विधान सभा बोलते हैं और एक है विधान परिषद है। तो देश के लिए या फिर राज्य के लिए हमको क्या करना होता है? कानून बनाना होता है। क्या करना होता है? कानून बनाना होता है। तो ये कानून देश के लिए कानून बनाना है। किसके लिए? देश के लिए कानून बनाना है, केंद्र। और ये हो गया है राज्य। ठीक है। तो यदि देश के लिए कानून बनाना है तो ये संसद है, तो संसद में दो सदन है, लोकसभा और एक राज्यसभा। और इधर राज्य है, राज्य में विधानमंडल बोलते हैं, और विधानसभा है और विधान परिषद है। और एक होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। और एक होता है राज्यपाल, राज्यपाल। बस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर केंद्र के लिए कानून बनाना है तो ये बनाएंगे, लोकसभा या राज्यसभा। यहां से विधेयक आएगा तो इधर जाएगा, इधर से आएगा तो इधर, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो देश के लिए कानून बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे विधेयक ऐसे भी रहते, जैसे धन विधेयक हो गया, तो वो पहले अनुमति के लिए पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। पर सामान्यतः ऐसा है कि अगर यहां से कोई सा कानून बनाना है तो ये इसके पास भेजेगा, फिर ये आएगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देगा तो देश के लिए कानून बन जाएगा। और यहाँ कौन है बोले तो यहाँ पर सदस्य बैठे, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य बैठे कानून बनाने के लिए। वैसा ही कि वैसा यहाँ पर विधानमंडल राज्य में होता है, राज्य के लिए कानून बनाना हो तो विधानसभा के पास अगर कानून यहाँ से बना रहे हैं तो विधान परिषद के पास जाएगा और ये कहां पर भेज देंगे? राज्यपाल, फिर ये कानून बन जाएगा। लेकिन ये जो विधान परिषद है सभी राज्य में नहीं है। भारत में केवल कितने राज्य में है? 6 राज्यों में। ठीक है। तो इसको बोलते हैं विधानमंडल। तो यहां पर लिखा हुआ है वेतन, भत्ते और क्या लिखा है? पेंशन। तो ये जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, और यहां का जो विधान लोकसभा का सभापति है, ये लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है और उपसभापति है। उसके अलावा देखा जाए तो विधान सभा है, विधानसभा का जो अध्यक्ष है और उसका उपाध्यक्ष है, विधान परिषद है, विधानसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये राज्यपाल है, केग है। और उसके अलावा जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट हो गया है, इसके न्यायाधीश है। इन सभी का जो वेतन है, उनके भत्ते हैं, वो पेंशन है, वो कहां पर है बोले तो दूसरी अनुसूची में है। कहां पर है? दूसरी अनुसूची में। ठीक है। तो अपने को ये याद करना है कि सब पहले तो मैं आपको ट्रिक बताया हूं कि पहली अनुसूची में मतलब राज्य या संघ शासित प्रदेश में जन्म होता है व्यक्ति का, तो उसको तत्काल उसके बाद उसको चाहिए क्या? पैसे चाहिए, वेतन चाहिए। तो वेतन मिलेंगे दूसरे में, तो दूसरी बार उसको चाहिए क्या? वेतन। तो ऐसा हमको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में क्या है कि तीसरी अनुसूची में ये शपथ हमको याद करना है। देखो आपको मैं ट्रिक बताता हूं। दूसरे अपने को वेतन तो मिल गया, तो कुछ काम कर रहे तभी वेतन मिल रहे हैं, तो हमको कसम खाना पड़ेगा कि नहीं? शपथ लेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो तीसरी में हमको क्या करना है? याद रखना है शपथ। याद रखना है, क्या रखना है? शपथ। ठीक है। तो ये जो पदाधिकारी में अभी आपको बताया, प्रत्याशी बताया हूं, इनकी जो शपथ यहां पर है, लेकिन 3 व्यक्ति, एक हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो 3 हैं, ये तीसरी अनुसूची में शपथ नहीं लेते हैं। ये हमको याद रखना है। इनके लिए अलग से अनुच्छेद है, उसके माध्यम से ये क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है। अब कसम वसम खा लिए, शपथ ले लिए, तो आती है अगले अनुसूची, चौथी। तो चौथी अनुसूची में है सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हमको वेतन मिल गया, शपथ ले लिए, तो हमको क्या चाहिए? सीटों का बंटवारा। ठीक है। सीटों का क्या चाहिए? बंटवारा।
चारों दिशाओं में हमको बांट, चार से चारों दिशाओं में बंटवारा बांट दिए, ऐसा हमको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये कहां पर लिखा है, चौथी अनुसूची में। उसके बाद पांचवी अनुसूची में क्या है, तो एसटी है, अनुसूचित जाति और जनजाति। एसटी और एसी है, इनके जो क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई, कहां पर, पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी को हमको याद रखना है। तो आदिवासियों हमेशा भाईचारे की भावना में रहते हैं, पांचों भाई बराबर रहते हैं, ऐसा हमको याद रखना है। एसटी और एसी 5 में है, तो भाई एसटी एसी वाले ऐसे हाथ बता देते हैं, मतलब 5 उंगलियां हमारे पास है, इसे बताते हैं एसटी और एसी वाले, ऐसा। तो 5 में क्या है, एसटी और एसी, उनके पास बहुत पावर रहता है, डरना चाहिए, ऐसे बता देंगे तो डरना पड़ेगा आपको। तो पांचों से है एसटी और एसी, क्या हमको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा है छठवीं अनुसूची। तो छठवीं में हमको याद रखना है, छठवीं में हमको याद रखना है 4 राज्यों, कौन कौन से, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन इनका के बारे में उपबंध है। तो हमको 4 राज्य, 6 क्या है, 6 में 4 है, पूर्व वाले राज्य है, पूर्वोत्तर 6, ऐसा करके याद रख लेना है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और क्या है, मेघालय है। तो 6 याद हो गया आपको। उसके बाद आता है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में हम याद करना है, 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची। तो 7 को याद रखना है, 7 साथ रहना है, तो हमको शक्तियों का क्या करना, बंटवारा तो करना पड़ेगा। अकेला रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। तो अगर साथ रहना है, अगर साथ साथ रहना है, तो शक्तियों का बंटवारा तो करना पड़ेगा। तो किस किस के बीच में बोले, तो केंद्र मतलब एक है राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मध्य शक्तियों का बंटवारा करना है। अगर केंद्र और राज्य को साथ साथ रहना है, तो शक्तियों का बंटवारा तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर सूचियां है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक है समवर्त सूची है, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है, और राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाता है। और समवर्त सूची है, इन पर दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं। तो साथ साथ रहना है, तो शक्तियों का बंटवारा करना है और सूचियां है, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में है सूचियां है, 3 सूचियां है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया है। तो याद रख लोगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली अनुसूची का नाम है 8वीं अनुसूची है। चलो ये देख लेते हैं। देखो, संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, दोनों बना सकते हैं। तो संघ सूची में कितनी विषय है, तो 97, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 100 है। और राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ये कितने विषय पे, तो 66 है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं, 61, कम कर दिए। और समवर्त सूची जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, तो ये समवर्त सूची ये 47 में कितने हैं, 47 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 52। तो ये सूचियां है, उसमें कितनी कितनी विषय है, ये है, पहले कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, ये कितने विषय है, ये देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। तो 8वीं अनुसूची में हमको क्या है, भाषा। 8वीं में क्या है, भाषा।
अगर हमको सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है तो हम आग लगा देते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। तो 8 से हम आग लगा देंगे जब हमको 8 भाषाओं का क्या हो जाए, ज्ञान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं, संविधान के द्वारा मान्यता दी गई भाषा, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई बोले तो 22 भाषा हो गई। कितनी हो गई है, 22। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी कितनी हो गई है, 22। ये हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 14 तो थी, लेकिन 22 हुई तो कैसे हुई और कब हुई, तो संविधान में संशोधन करे होंगे तभी तो हुई होगी। तो ये हम लोगों को याद रखना है, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और कौन कौन सी भाषा को जोड़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 21वां संविधान संशोधन आता है 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो ये याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा को जोड़ा गया बोले तो सिंधी भाषा को जोड़े गए। तब कितनी भाषा हो गई होगी, 15। अब कितनी हो गई होगी, 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 आया। 71वां संविधान संशोधन आया 1992 में। तो यहां पर 3 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई है, 3। तो इसको हमको याद करना है, नमक। तो नमक का हमको याद करना है, न से है नेपाली, क्या है, नेपाली है। और म से क्या है, मणिपुरी, क्या है, मणिपुरी, मणिपुरी है। उसके बाद क लिखा है, तो को याद करना है, कोंकणी, क्या है, कोंकणी। तो नमक याद कर लेना है। तो कैसे याद रखोगे आप, तो देखो 21वां संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषा हो गई थी, 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया, तो ये इसमें 3 जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोल लो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको जोड़ा गया है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो आपको याद रखना है कि पहले तो 14 भाषा थी, उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ गई तो 15 हो गई है। तो 15 लोगों का खाना हमको बनाना है, तो नमक तो चाहिए, चाहिए कि नहीं, चाहिए ना। तो 15 लोगों का खाना बनाना है तो नमक तो चाहिए। तो फिर नमक याद कर लेना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब भाषा कितनी हो गई है, 15 और 3 कितने हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 18 हो गए। कितने हो गए हैं, 18। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन आता है 2003 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी भाषा है ये भी, ऐसा भी पूछ सकता है कि 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी नहीं जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी जोड़ी गई, तो ये सिंधी भाषा जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, कौन सी नहीं जोड़ी गई, ये पेपर वाला पूछता है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, ये हमको याद रखना है। तो 18 भाषा के बाद में 4 भाषा जोड़ी गई है, 92वां संविधान संशोधन 2003। तो इसको याद कर लेना आपनो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोलो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद कर लोगे, ठीक है। तो अब ये 18 और ये 4 कितने हो गए हैं, 22। तो वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, 22। पहले कितनी थी, तो 14 भाषा थी। बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 9वीं। तो 9वीं अनुसूची में क्या लिखा है, तो भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन लिखा है यहां पर। तो 9वीं अनुसूची में है, क्या है, भूमि सुधार। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे याद करना चाहिए।
देखो हमको जैसे सरकार 8वीं तक ऐसे ही पास कर देते हैं, लेकिन 9वीं में हमको पढ़ना पड़ता है, अब फेल हो जाते हैं तो 9वीं में पढ़ना ही पड़ेगा। तो 9वीं में पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको भूमि देखना पड़ेगा, अर्थात खेत को देखना पड़ेगा। फिर खेत में काम करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। या फिर ऐसा याद करना, हमको नौकरी लेना जरूरी है, 9वीं मतलब 9वीं नौकरी लेना है, नहीं तो हमको भूमि देखना पड़ेगा, अर्थात खेत में काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसे कब जोड़ा गया है, ये पहले तो थे नहीं, तो इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है, पहला संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है, पहले भूमि, पहले संविधान में। उसके बाद 10वीं में है दल बदल। तो दल बदल कहां पर है, 10वीं में, तो इसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया है। ये हमको याद रख लेना है। ठीक है, तो 10 से दल बदल, 10 से दल बदल, 10 दल बदल। तो दल बदल 52वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, 1985, ये हमको याद रखना है। समझ में आ रहा है, तो इसको याद रखना, 10 से दल बदल, 10 से दल बदल। मतलब इसमें ऐसा है कि अगर किसी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तो उसे पार्टी चेंज नहीं करना चाहिए। किसी पार्टी से चुनाव जीता है, मान लो बीजेपी से जीता है, तो कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस से जीता बीजेपी नहीं जाना चाहिए, उसे बोलते हैं दल बदल। याद कर लोगे, 10 से दल बदल। आगे चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 11वीं अनुसूची को देखते हैं, इसे भी बाद में जोड़ा गया है। तो इसे बाद में जोड़ा गया है, तो कब जोड़ा गया बोले तो 73वां संविधान संशोधन 1952, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो 11वीं में क्या है, पंचायत है, क्या है, पंचायत। 11वीं में क्या है, पंचायत। और 12वीं में क्या है, नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका है। तो यही है, ये 73 में है, ये 74 में है। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहली में क्या है, पंचायत है, तो दूसरी में नगर पालिका है। तो इसको कैसे याद रखना है, सबसे पहले जन्म होता है गांव में, लेकिन वही लोग धीरे धीरे आ जाते शहर में। गांव में पंचायत मिलेगी और शहर में मिलेंगे नगर पालिका। तो ये है 73वां संविधान संशोधन 1992 और ये है 74वां संविधान संशोधन 1992। तो यहां पंचायत में कितने विषय है बोले तो 29 है, और नगर पालिका में कितने विषय है बोले तो 18 है। इसे भी याद करना है। तो मैं आप लोगों को सभी अनुसूचियां बताया हूं, ट्रिक के माध्यम से भी बताया हूं। देखते हैं एक बार फिर से अपन क्या कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। चलो एक बार देखते हैं अपन कैसे याद रखना है। तो मूल संविधान में केवल अनुसूचियां थी 8, अभी वर्तमान में कितनी है, 12। तो 4 बाद में जोड़ी गई है। तो कब कब जोड़ी गई ये भी देखते हैं। तो पहली अनुसूची में हमको याद रखना है क्या, संघ और राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य में आपको बताया हूं कि जन्म होता है तो पहले सबसे पहले किसी राज्य या संघ में होता है। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरी अनुसूची में हमको क्या चाहिए, जन्म तो हो गए लेकिन क्या चाहिए हमको, वेतन चाहिए। तो पदाधिकारियों क्या है, वेतन है। तो वेतन सब हो गया है, लेकिन हमको क्या करें, मैं सही ढंग से काम करूंगा करके हमको कसम खाना पड़ेगा। तो तीसरी में क्या है, शपथ है। फिर चौथी में क्या है, सब काम हो गया है लेकिन हमको अकेले नहीं रहना। तो राज्यसभा में सीटों का क्या कर देना है, बंटवारा। तो चारों में बंटवारा कर लेना है। 5वीं में है एसटी और एसी में आपको बताया, एसटी और एसी। 6 में है 4 राज्य हुआ, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। 6ठी में।
और सातवीं में क्या है, उनको साथ साथ रहना है केंद्र और राज्य को। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो कितनी सूचियां बनाई गई, तो 3 बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा और संवर्धी सूची में दोनों कानून बनाएंगे। 8वीं में क्या है, मैं आपको बताया, अगर ज्यादा भाषा को ज्ञान है तो यह भाई साहब आग लगा देता है, पूरी दुनिया में घूम सकता है। तो 8 में क्या है, भाषा है। तो ये भाषा है वो पहले मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, 22। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा हो गई। तो 15वीं भाषा कौन सी बोले तो सिंधी है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में से जोड़ा गया है। मैं उसके बाद बताया कि 15 हो गई तो 15 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, नमक। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। यह हमको याद रखना है 1992 में। उसके बाद 18 भाषा हो गई तो 4 और लाना पड़ेगा हमको। तो 4 कौन कौन सी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोलो। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 4, अब 22 भाषा हो गया। लेकिन ये 4 भाषा कब जोड़े गए, तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो ये याद रखना। अभी वर्तमान हमारे पास कितनी भाषा हो गई है, 22। 8वीं अनुसूची तक आ गए हम। 9वीं में जाएंगे तो 9 से नौकरी, अगर नौकरी नहीं तो भूमि, तो खेत में काम करना है। तो पहला संविधान संशोधन आया 1951 में और कितनी क्या जोड़ दिया, भूमि सुधार जमींदारों। उसके बाद है 9 हो गए तो 10 से दल बदल। 10 से क्या है, दल बदल, पार्टी जितनी का पार्टी चेंज मत करो। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया है, इसे भी याद रखना है। उसके बाद 11वीं है, तो 11वीं और 12वीं। तो 11वीं सबसे पहले पंचायत में जन्म होता है, उसके बाद नगर पालिका में, तो 12। तो पंचायत से आ जाता है कहां पर, नगर पालिका में। तो जो 11वीं अनुसूची है वो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है पंचायत। तो पंचायत कितनी विषय है बोले तो 29 विषय है। कितनी विषय है, 29। इसे कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन के 1992 के तहत इसे जोड़ा गया है। और उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें क्या है, नगर पालिका है। इसे कब जोड़ा गया बोले तो इसे 52वां ये 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।